अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों कि जब हम लोग अपनी ज़मीनों को तैयार कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो पिछली फसलात के बकिया जात होते हैं या दरख्तों के पत्ते होते हैं या कोई और नामियाती मादे होते हैं, जैसे ही उनको मिट्टी में मिक्स किया जाता है तो ये पिछली फसलात के बाकियात, दरख्तों के गिरे हुए पत्ते या और कोई नामियाती मादे फिर ये अगली फसल के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो जाते हैं और उस फसल की जो एक खुराकी ज़रूरियात होती है उसको ये नेचुरली तौर पर कैसे पूरा करते हैं और अगली जो हमारी फसल होती है वो कैसे शानदार और मजबूत फसल बन जाती है। यानी एक नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से उसकी जो खुराक की कमी होती है और वो भी जो अहम तरीन अज्जा होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटाशियम है, इनको हम लोग मसनूई तरीके के साथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पिछली फसलात की जो बाकियात है इनसे ये नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम अगली फसल को कैसे मुहैया होती है और उस फसल की इन ये जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं ये कैसे पूरे हो जाते हैं, उसको मिलते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। देखिए दोस्तों, जैसे पिछली फसलात की बाकियात या दरख्तों के गिरे हुए पत्ते या कोई और नामियाती मादे कि जब ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो मिट्टी में मौजूद कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऐसे फायदेमंद बैक्टीरिया और फंगल के जरासीम होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, किसान दोस्त जरासीम होते हैं, जिनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जरासीमें इन नामियाती मादों के गलने सड़ने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे ही पिछली फसलात की बाकियात जमीन के अंदर मिक्स होती हैं तो ये जरासीमें एक्टिव हो जाते हैं और इनको गलने सड़ने में अपना रोल प्ले करते हैं और इसी गलने सड़ने के अमल के दौरान फिर कुछ अहम ज़रूरी खुराकी अज्जा खारिज होते हैं जो अगली फसल को मुहैया किए जाते हैं, यानी उस जमीन के ऊपर जो मौजूदा फसल होती है उसको मिलते हैं। यानी जैसे ही इसके गलने सड़ने का प्रोसेस जारी होता है और इनसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये वो कुदरती अहम तरीन अज्जा हैं जिनके बगैर पौधे की ग्रोथ नामुमकिन होती है और हम लोग उस फसल से पैदावार भी अच्छी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक नेचुरली तरीके के साथ कि जब पिछली फसलात की बाकियात ज़मीन के अंदर मिक्स होती हैं और ये जरासीमें उनको गलने सड़ने में अपना रोल प्ले करते हैं और इसी गलने सड़ने के अमल के दौरान ये अहम तरीन अज्जा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये खारिज होते हैं और उस ज़मीन के ऊपर मौजूदा फसल होती है उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से उस फसल की नशोनुमा भी बेहतर होती है और उस फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है और एक नेचुरली कुदरती तरीके के जरिए उस फसल को जितने भी यानी अहम तरीन ज़रूरी अज्जा की ज़रूरत होती है उसकी कमी भी पूरी हो जाती है। यानी ये जितनी भी बाकियात हैं पौधों की, पिछली फसलात की, दरख्तों की, ये हमारी फसल के लिए, आने वाली फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर हम लोग पिछली फसलात की बाकियात को अपनी ज़मीनों के अंदर मिक्स करते रहें, उनको आग ना लगाएं, तो ये हमारी अगली फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं और उनकी खुराकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं, जिससे हमारी जो हम उनको मसनूई तरीके के साथ खुराकें प्रोवाइड करते हैं और हमारे खर्चे भी बच सकते हैं।